हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आपका शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आपकी वर्कशीट आ गई है। तो ये है बेटा वर्कशीट नंबर 3 है, आपकी मैथ की जो है वर्कशीट नंबर 3 है। ये 6 क्लास की वर्कशीट है बेटा, और ये मैथ की यानी कि गणित की वर्कशीट है। ये आपकी सेपरेट वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को नाम लिखना है अपना, और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 22 सितंबर 2020 यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि वर्कशीट में दिया क्या गया है। संख्याओं की जानकारी, यानी कि जो बेटा संख्याएं दी गई हैं उनके विषय में जानकारी जो है हमें दी गई है। हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। कंचों की कुल संख्या बताइए। देखिए बेटा, ये हो गए हरप्रीत के कंचे। हरप्रीत के पास 1, ये रहीम के पास 2, ये रेखा के पास 3 और ये राखी के पास 4। यानी कि देखिए 1 + 2 + 3 + 4, ये हमारे टोटल मिला के कितने हो गए बेटा, ये हमारे हो गए 10। यानी कि हमें संख्याओं को जोड़ कर किया तो कितनी संख्या मिली हमें, 10। यानी कि कितने टोटल कंचे कितने थे हमारे पास, 10। तो चलिए आगे, जमा क्या होता है। जमा क्या होता है बेटा, जमा करना, जमा होता है इकट्ठा करना। यानी कि जैसे बिखरी हुई चीजें पड़ी हैं उनको जो है एक जगह रख देना, क्या होता है, इकट्ठा करना, एक साथ रखना। कुल कितने, उनको जोड़ना कि कुल कितने हैं, ये काउंटिंग की करनी उनकी। उसके बाद कुल, यानी कि जैसे यहाँ पर ये सारे कंचे हैं बेटा, ये रहे कंचे, तो इनकी क्या करनी बेटा, काउंटिंग करनी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद बेटा जमा, जमा कैसे, 1 + 2 और 3 + 4 यानी कि कितने हो गए, 10। और आगे की ओर गिनना, यानी कि ऐसे आगे की ओर गिनना, ना कि पीछे की ओर गिनना। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉलम में लिखे और जमा करें, यानी कि ये संख्या दी गई है कि 7 2 9 5 6 और 6 2 4 5 0, यानी कि 72,956 और 62,450। इनको हल कैसे करेंगे बेटा, जमा कैसे करेंगे इनको जो है हम ऐसे लिखकर, और इनको क्या करेंगे, 6 इनको जोड़ देंगे, हम प्लस कर देंगे। 6 के 6, 5 और 5 10, यहाँ पे आ गया हमारा 1। आपको ऐसे लिख लेने हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो। 9 और 4 13 और 1 14, यहाँ फिर आ गया 1। यहाँ 1 हम पहले मिला लेंगे, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे। 1 और 2 3 और 2 5, और इसके बाद यहाँ हो गए 6 और 7 13, यानी कि ये हमारी संख्या हो गई 1,35,406। इसके बाद है बेटा एक प्रश्न दिया गया है कि एक गांव में 3,786 पुरुष और 3,672 महिलाएं और 1,508 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। तो हमें कैसे लिखना है, इसमें हमें बेटा यहाँ पर जो है ये भी लिखना पड़ेगा कि पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, महिलाओं की कुल संख्या कितनी है और बच्चों की कुल संख्या कितनी है। क्योंकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनमें लिखना पड़ता है, और जब ऐसे आते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, और जब ऐसे आते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। तो पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी, 3,786, महिलाओं की कुल संख्या थी 3,672 और बच्चों की कुल संख्या 1,508, यानी कि 1,508, और इनको हम प्लस कर देंगे तो बेटा हमें कुल संख्या कितनी मिल जाएगी, 8,966। कितनी मिल जाएगी बेटा। इनको भी जैसे दो संख्याओं को हम ऐसे काउंट करते हैं, इनको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद बेटा आओ करें, कुछ सवाल दिए गए हैं कि जो है हमें करने हैं। कॉलम में लिखें और जमा करें। देखिए यहाँ पर कितने हैं बेटा, 541 और 654, जैसे ये दिए गए थे बेटा ऐसे ही है। तो कितना है बेटा, और अगली संख्या क्या है, 8,541 और 5,487, और इसके बाद नेक्स्ट है कि 12,545 और 45,815। तो चलिए हम करते हैं इनको। पहली संख्या थी हमारी, यहाँ पर देखिए बेटा पहली संख्या थी हमारी, हम इसका जोड़ करेंगे 1 और 4 5। हमें बेटा इधर से हमेशा जो है दाएं हैंड से हमें
जो कि हमें राइट हैंड से, हमेशा हमें राइट हैंड की तरफ से जो है हमें जोड़ करना चाहिए। 1 और 4 5, 4 और 5 9 और 6 और 5 ये हो गए हमारे 11। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा 1195। इसके बाद है बेटा दूसरी संख्या जो दी गई है 1 और 7 8, 4 और 8 12। यहाँ पर हमारा बच गया 1, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 4 10। यहाँ पे भी 1 बच गया हमारा, 8 और 1 9, 9 और 5 14। तो ये हो गई हमारी जो है 14,028। इसके बाद है बेटा 5 और 5 10। यहाँ आ गया हमारा 1 कि 4 1 5 और 1 6। इसके बाद 5 और 8 13। यहाँ फिर हमारा 1 हासिल हो गया, 1 बच गया तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 और 5 7 और 1 8 और 4 1 5। तो ये हमारी संख्या आ गई जोड़कर। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा कि जो है एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम तोड़े, दूसरे पेड़ से 450 आम और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या जो है हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक आदमी ने एक पेड़ से आम तोड़े 435, एक आदमी ने दूसरे पेड़ से आम तोड़े 450 और तीसरे पेड़ से आम तोड़े 295। तो इनका जोड़ करेंगे बेटा, हम इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 1180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़ से तोड़े गए आमों की कुल संख्या कितनी हुई बेटा 1180। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।